तरह तरह की कहानियाँ और हर कहानी का एक ज़बरदस्त किरदार, हर किरदार पर ज़बरदस्त छाप छोड़ने वाली मीता वशिष्ठ जी इंडिया टीवी पर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आप। जी शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किरदार की बात करें तो मतलब आपका तो कोई जवाब ही नहीं है, तो इस बार नए सीज़न में क्या कुछ आप हमारे लिए लेकर आ रही हैं, प्लीज़ बताएं। नए सीज़न में ये थोड़ा सा एक किरण सेको है जो अब थोड़ा सा जहर का घूंट पी चुकी हैं। जी। उसे ना तो वो निगल पाई हैं ना थूक पाई हैं, तो उस तरह से थोड़ा सा आपको दिखेगा कि वो जैसे मुंह में गाली है लेकिन दे नहीं पा रही है ना, उस तरह की एक कशमकश लेके चलती है वो। तो वो थोड़ा सा देखेंगे आप, जो उसमें एक जो जो सीज़न 1 में उसमें एक मासूमियत थी बिशन खोसला को या ऐसे लोगों को लेके, वो अब निकल गई है वो मासूमियत। मीता जी, अगर मैं बात करूँ तो बतौर आर्टिस्ट आप एक ऐसी व्यक्ति हैं जिन्होंने ओटीटी, थिएटर, टीवी और जो थिएटर है हमारे सब सब प्लेटफॉर्म्स पर काम किया है, लेकिन अब फिलहाल ओटीटी का भी एक दौर चल रहा है। तो बतौर आर्टिस्ट आपको क्या लगता है, कंफर्ट जोन है या इस प्लेटफॉर्म पर जो समय है वो बचता है? नहीं, इसमें ज़रूर इतना है कि एक कैरेक्टर के बहुत सारे जो डिटेलिंग होती है वो निकालने का मौका यहाँ पे दिया जाता है, क्योंकि स्क्रिप्ट उस तरह से लिखी जाती है, क्योंकि कहानी 2 घंटों में नहीं, 3 घंटों में नहीं, वो 6 घंटों की कहानी है होती है एक्चुअली देखा जाए तो, फ्रॉम वन सीजन टू अनदर। तो इसलिए आपको काफ़ी कुछ मौका मिल जाता है कुछ इंटरेस्टिंग करने का। इसमें एक्चुअली हर किसी के पास मौका है इंटरेस्टिंग करने का, राइटर्स से लेके एक्टर्स तक। मीता जी, एक डिबेट भी शुरू हो गया है। कहा जाता है कि ओटीटी जब शुरुआती तौर पर आया था तो जो क्वालिटी थी वो कमाल की थी, लेकिन अब इतनी ज़्यादा क्वांटिटी को भर दिया है कि क्वालिटी जो है वो कम पड़ गई है। ऐसे में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने भी कहा कि ये डंपिंग ग्राउंड बन गया है। क्या कहेंगे इसको लेकर, क्योंकि आपके भी कंटेंट इस पर मौजूद हैं? आई थिंक देर इज़ सम ट्रूथ इन इट, बिकॉज व्हेन आई सी अ लॉट ऑफ प्रोमोज जो आजकल हो रहे हैं, तो इट इज़ ट्रू कि जहाँ पे जिन लोगों ने सक्सेस भी टेस्ट किया है, मुझे ऐसा लगता है उनमें भी एक जल्दबाजी सी आ गई है कि और सक्सेस, लेकिन सक्सेस के लिए टाइम चाहिए। कहीं ऐसा होता है सीजन 1 बढ़िया बना दे, अचानक सीजन 2 जल्दबाजी में ले आते हैं क्योंकि वो पॉपुलर था, जिस वजह से इसकी क्वालिटी गिर जाती है, ऐसा? हाँ, जहाँ पे आप हड़बड़ी करेंगे, जल्दबाजी करेंगे, तो देखिए क्वालिटी जब ऑडियंस, आपको खुद पता होता है आपने कौन सी क्वालिटी का काम किया है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको ऑडियंस का फीडबैक मिले तभी आप समझो, तो ये समझना ज़रूरी है। सो आई डोंट नो, आई जस्ट होप कि हम थोड़ा सा लुत्फ लें चीज़ों को बनाने का। और कभी-कभी ऐसा होता है कि जो कंटेंट होता है वो ओवररेटेड हो जाता है, मतलब कुछ जो अच्छी सीरीज़ है उनको उतनी तवज्जो नहीं मिल पाती, जस्ट बिकॉज एक में ज़्यादा बड़े स्टार कास्ट हैं तो वो जो वैल्यू है वो मिल पाती है। ऐसा कुछ अभी भी ओटीटी पर भी होता है, क्योंकि फिल्मों में तो हमने देखा है ये चीज़ें, क्या ओटीटी पर भी ऐसी चीज़ें होती हैं? आई डोंट थिंक ओटीटी पे स्टार वैल्यू इतनी चल पाएगी, बिकॉज इतना ज़रूरी कि प्रोमो कर के लोग एक चीज़ को ज़्यादा बड़ा दिखा सकते हैं, लेकिन जब देखने वाली बात आती है तो आई थिंक पीपल आर स्टिल लुकिंग फॉर गुड कंटेंट ऑन ओटीटी। दे विल ऑलवेज लुक फॉर गुड कंटेंट, और कोई वजह नहीं है ओटीटी के लिए। जी, आपका कोई जैसे यौन तो हमें पता है कि आप भी इसमें हैं, लेकिन इसके अलावा कोई आपका फेवरेट शो किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर? एक्चुअली लास्ट कुछ महीनों में मैंने कुछ देखा नहीं, बिकॉज इट्स बीन अ वेरी हेक्टिक टाइम, बट आई हैड वॉच्ड मेड इन हेवन, जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, जोया अख्तर की। उसकी एक एक कहानी बहुत बढ़िया लगी थी मुझे, तो वो मैंने बाकायदा देखी। फिर मैंने ये फोमो शॉर्ट्स भी देखी थी, सम ऑफ इट वाज इंटरेस्टिंग, आई लाइक या मेड इन हेवन। देन आई सॉ पाताल घर, पाताल लोक, सॉरी, पाताल घर इज़ माई फिल्म। So I saw that also, but of course there is so much violence in it that I would not watch it a second time for the violence. देखिए, ओटीटी पर कोई सेंसरशिप नहीं होता, तो जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पर भी गालियाँ ठूस दी जाती हैं, और ये सब जानबूझकर क्या एक वजह हो जाती है क्या? उससे लगता है निर्माता को कि इसको पॉपुलैरिटी मिलेगी? नहीं, हमारा जो हिंदुस्तानी समाज है ना, उसको लगता है कि अगर मैं बेझिझक गाली बक सकूं और बेझिझक लव मेकिंग या सेक्स के सीन्स दिखा सकूं तो मैं बहुत लिबरेटेड किस्म का हो गया हूँ या हो गई हूँ, विच इज़ नॉट द केस। आपकी एक और जो फिल्म है छोरी, वो भी बहुत जल्द ओटीटी पे आ रही है, मतलब ओटीटी पर फुल ऑन धमाका करने की तैयारी में आप हैं, तो जाते जाते हमारे दर्शकों को बताएं कि और किन सारे नए शोज़ में, नई फिल्मों में हम आपको देख पाएंगे? नहीं, छोरी तो अभी रिलीज़ हो रही है, बल्कि मुझे भागना है उसके अभी इस फंक्शन में। देयर इज़ अनदर थिंग आई एम डूइंग फॉर एमएक्स, सो वील अनाउंस दैट लेटर।
तो ऐसा कुछ या सो मच हमसे बात करने के लिए। ये ऑनर सीजन 2 के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत जल्द मिलेंगे और ढेर सारी और बातें करेंगे। थैंक यू सो मच।